हेलो सुपर फ्रेंड्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि म्योनर को लिफ्ट करने के लिए कम से कम ही लोग वर्दी हों। अब ये अच्छी चीज़ भी है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग म्योनर को उठाकर खेलने लगेंगे तो थॉर का वर्दी होने का स्पेशल स्टेटस उतना स्पेशल नहीं लगेगा, इसलिए जितने कम उतने बेहतर। खैर, कोई ये भी कह सकता है कि अब म्योनर तो रहा नहीं, हिला ने तोड़ डाला और एंड गेम वाला भी कप्तान साहब रिटर्न करके आ गए हैं, तो अब क्यों म्योनर की बात हो रही है। तो यार, अब एंड गेम के टाइम ट्रेवल से भी ज़्यादा बवाल चीज़ एमसीयू में आ चुकी है, मल्टीवर्स। और शायद इसी मल्टीवर्स की वजह से थॉर लव एंड थंडर में लेडी थॉर विद म्योनर दिखेगी, जिसका मतलब म्योनर का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन म्योनर को उठाने में और उसको यूज करने में जो सबसे बड़ा पंगा आता है वो है वर्दी होने का। और आज इस वीडियो में हम ये गेस करने वाले हैं कि इटर्नल्स, जो कि काफी पावरफुल कॉस्मिक ग्रुप है, तो उस ग्रुप के किस मेंबर के अंदर म्योनर को यूज करने की वर्दीनेस है। तो काफी पुरानी बात है जब म्योनर की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन ओडिन ने अपने बड़े बेटे को सुधारने के चक्कर में एक दिन उसका खिलौना म्योनर छीन लिया और म्योनर का फ्रेंड सर्कल लिमिटेड कर दिया। मतलब म्योनर के साथ केवल वही खेल सकता था, उसको वही उठा सकता था जो उसके लायक होगा, और उसके पास थॉर की पावर्स भी आ जाएंगी। लेकिन ओडिन के साथ ये राज भी वलहला चला गया कि उसके वर्दी होने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशंस एमसीयू कैरेक्टर्स में होनी चाहिए। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। खैर, हमेशा से कुछ थेरीज एमसीयू में हम देखते आए हैं कि वर्दी होने का मतलब एक अच्छा इंसान होना और सही के लिए फाइट करना और उसमें बिलीव करना हो सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज थॉर के अंदर और स्टीव रॉजर्स के भी अंदर हैं। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं म्योनर की, लेकिन थॉर और कैप्टन अमेरिका दोनों के अंदर ये वाली क्वालिटीज सेम है, इसीलिए मान सकते हैं कि कम से कम इतनी क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी एक सीन में काफी सारे लोगों ने ट्राई किया म्योनर को लिफ्ट करने का, लेकिन कोई उठा नहीं पाया। बस कैप्टन अमेरिका थोड़ा सा हिला पाए थे, जिसको एंड गेम तक स्टीव ने उठाकर थोड़ी देर के लिए थैनोस की दुनिया हिला दी थी। अब रिसेंट थॉर कॉमिक्स के 15th इशू में थॉर ने एक्सप्लेन किया कि म्योनर को इसलिए फोर्ज किया गया था जिससे उसे केवल वॉरियर्स यूज कर पाएं, और अगर ये वॉरियर वाला एंगल घुसेड़ दें दूसरी कंडीशंस के साथ तो सब में से स्टीव रॉजर्स और थॉर ऑब्वियसली बेस्ट कंटेंडर्स लगते हैं। अब इन रूल्स को ही केवल माइंड में रखें तो देखते हैं कि कौन सा ऐसा इटर्नल था जो काइंड हार्टेड था और सही कॉज के लिए लड़ने वाला एक वॉरियर था। अब इटर्नल्स के बहुत सारे मेंबर्स तो वर्दी होने की लिस्ट से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, जैसे इकारिस, स्प्राइट और किंगो, क्योंकि ये लोग सेलेस्टियल्स एरिशम के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते थे। इकारिस तो अर्थ को बचाने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। किंगो और स्प्राइट के मन में भी सेकंड थॉट्स थे शुरुआती मोमेंट्स में। अब ऐसे देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहते कि कोई भी इटर्नल म्योनर उठा पाए, लेकिन सुपर हीरोज की वर्दीनेस चेक करने का फन तो एमसीयू के स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। और इसीलिए जो इटर्नल मेरे ख्याल से काफी हद तक म्योनर के लिए वर्दी हो सकता था वो था गिलगामेश। अब मेरा गेस गिलगामेश इसलिए है क्योंकि सारे इटर्नल्स में से वही सबसे ज्यादा काइंड हार्टेड था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी थीना को प्रोटेक्ट करने में और सेफ रखने में। पूरी टीम में जब डिफिकल्ट चॉइसेस का टाइम था तो बिना किसी ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के गिलगामेश सही साइड चूज कर पाया, और वो वॉरियर तो कमाल का था ही, डिविएंट्स को झापड़ मार मार के पीट रहा था। वैसे रिसेंटली कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग गिलगामेश किसी न्यू एमसीयू मूवी या फिर शो में अपीयर होने वाला है। अब इटर्नल्स मूवी में मरने के बाद वो फिर से कैसे जिंदा होकर लौटेगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। गिलगामेश के अलावा इटर्नल्स में से एक और पॉसिबल वर्दी कैरेक्टर मुझे लगती है मक्कारी, क्योंकि वो काइंड हार्टेड थी, इकारिस से भी फाइट करने में पीछे नहीं हटी, और मार्वल स्टूडियोज जब इटर्नल्स को प्रमोट कर रहा था तो उसने 5 इटर्नल्स को थिंकर्स और 5 इटर्नल्स को वॉरियर्स की लिस्ट में डाला था। 5 of the Eternals are more of the thinkers, and the other 5 are the stronger fighters. इन 5 वॉरियर्स में से इकारिस, किंगो, गिलगामेश, थीना और मकारी थे। तो इकारिस तो दिल का साफ नहीं था, किंगो सही डिसीजन लेने में कंफ्यूज था, थीना का फ्यूज उड़ा हुआ था, बार बार शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तो ऐसे में गिलगामेश और मकारी ही थे जिन्होंने ज़्यादा मक्कारी नहीं की, और मुझे पर्सनली गिलगामेश ज़्यादा पसंद भी आया था। तो अगर गिलगामेश के अंदर वर्दीनेस हो तो मुझे ठीक लगेगा। अब दुनिया भर के जो कैरेक्टर्स एमसीयू में भरे हुए हैं उनमें से इटर्नल्स की ही वर्दीनेस चेक करने का आइडिया इसलिए भी आया क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन ने भी म्योनर उठाया था, जो एक सिंथेटिक बीइंग है, और इटर्नल्स भी सिंथेटिक हैं क्योंकि सेलेस्टियल्स ने उन्हें डिजाइन और क्राफ्ट किया था। इसीलिए सिंथेटिक सिमिलरिटी होने की वजह से भी ये वर्दीनेस वाला क्वेश्चन उठा कि क्या इस वजह से विजन की तरह इटर्नल्स में भी कोई वर्दी हो सकता है क्या, क्योंकि विजन ने जब म्योनर लिफ्ट किया था तो उसके अंदर इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे जितने कई इटर्नल्स के अंदर थे सही साइड के लिए फाइट करने की। गिलगामेश और मकारी ही ऐसे वॉरियर्स थे जिनके अंदर लेसर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अब मेरे ख्याल से तो यही पैरामीटर्स हैं और यही दोनों कैरेक्टर्स हैं जो वर्दी हो सकते हैं। बाकी फ्यूचर एमसीयू में इनको कोई मौका मिलेगा या फिर नहीं ये तो अनसर्टेन है, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर में म्योनर तो जेन फॉस्टर के पास दिखेगा ही, बस वो मेन एमसीयू का इस मूवी के बाद पार्ट रहेगा या फिर नहीं ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तो ये तो रही मेरी बात। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा इटर्नल है जो वर्दी हो सकता है और क्यों हो सकता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग की वीडियोस देखते रहिए।